आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट और कैसे अपनी तरक्की की अड़चनों को दूर करें। ऐसा क्यों है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन संभव हो नहीं पाता। जानते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। हमारी सोच ही हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकती है और यही हमारे पैरों में बेड़ियां बांध सकती है। सोच से सब कुछ संभव है। आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपकी जानकारी में ऐसे लोग होंगे जिनके लिए सब कुछ बहुत आसान लगता है, जो हर मुकाम में कामयाब दिखते हैं। जानते हैं उनका सीक्रेट क्या है? वो हमेशा कुछ नया करने और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक माइंडसेट है कि आप आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए कितने तैयार हैं। चलिए मैं आपको एक फेमस उदाहरण देती हूँ ये बताने और समझाने के लिए। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की। दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों प्रतिभा के धनी और दोनों ने एक साथ शुरुआत की अपने क्रिकेट करियर की। एक विनोद कांबली जो कि बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर रहे, उनका करियर जल्दी अस्त हो गया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने कामयाबी की बुलंदियां छुई। तेंदुलकर ने हमेशा अपने काम को निखारने पर जोर दिया और कांबली ने खुद को प्रतिभावान मानकर खुद पर काम करना या खुद को बेहतर करना बंद कर दिया। नतीजा हम सबके सामने है। आपके आसपास या आपके बीच या हो सकता है आप खुद ऐसे लोगों में होंगे जो कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर ये कला नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। माइंडसेट ही आपकी कामयाबी तय करता है, आपको कितनी कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा माइंडसेट होना चाहिए जिससे कि आप जिंदगी में कामयाब या सक्सेसफुल हो पाए। मूलतः दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। ये उन लोगों का माइंडसेट होता है जो ये सोचते हैं कि उनके अंदर कोई काबिलियत या क्षमता है या नहीं है, चाहे वो दिमागी क्षमता हो, इंटेलिजेंस हो, क्रिएटिविटी हो या फिर बिजनेस स्किल हो। या तो क्षमता है या नहीं है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जो है वो ऊपर वाले की देन है और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यानी जो है वो सीमित है, फिक्स्ड है, आर या पार। या तो आप क्रिएटिव हैं, या तो आप इंटेलिजेंट हैं, या फिर आप नहीं हैं। एक और अहम बात, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा खुद को प्रूव करने की जद्दोजहद में ही बिजी रहते हैं। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, हर जगह खुद की क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को प्रूव करने की जद्दोजहद ही इन्हें बिजी रखती है। नाकामी या फेलियर इन्हें बहुत धक्का पहुंचाती है और ये हमेशा इवेंट्स के खराब होने या तकदीर के ना चलने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। और यही कारण है कि ये इसके चलते कुछ नया करने से भी कतराते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोगों को लगता है अगर वो कुछ नया करेंगे तो उनकी क्षमता पर सवाल उठ सकता है, वो नाकाम हो सकते हैं, उनकी इज्जत पर आंच आएगी। और अब आइए बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट के लोग वो होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ने में और खुद को बेहतर करने में विश्वास रखते हैं। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनका मानना है कि कोशिशों से कुछ भी संभव है। आप अपनी काबिलियत को हमेशा निखार सकते हैं और काबिलियत को, इंटेलिजेंस को, आपकी क्षमताओं को आंकना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये असीमित हैं। और यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग न सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि खुश और संतुष्ट भी रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को हमेशा निखारने पर, बेहतर करने पर जोर देते हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आप किस माइंडसेट के बनकर रहना चाहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी हो सकते हैं और क्रिटिक भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं जिन्हें लगता है कि वो अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं सकते, वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। इन दोनों माइंडसेट्स में फर्क जानकर आप खुद को इस पर अमल में ला सकते हैं। वैसे माइंडसेट हमारी परवरिश से तय होता है। बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे जिसमें उन्हें लेबल्स न मिले। मसलन आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, बल्कि हमें उनके प्रयासों की तारीफ करनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि यही लेबल्स धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी नाकामी और कामयाबी को तय करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि किस तरह से आप अपने माइंडसेट को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1,
एक ग्रोथ डायरी बनाएं जिसमें अपने गोल्स लिखिए और ये लिखिए कि उन गोल्स को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। हर रोज उस गोल के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने क्या प्रयास किए, उसका ब्यौरा दीजिए। इससे क्या होगा, आप खुद को अकाउंटेबल रख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी बात, हमेशा खुद को नई चीजों के लिए ओपन रखें। कोई भी पहले ही दिन किसी नई चीज का मास्टर नहीं हो जाता, उसमें समय लगता है, प्रयास लगता है और खुद को प्रयास करने का मौका दीजिए। नंबर 3, इस बात का स्ट्रेस ना लें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप फेल हो गए तो लोग आपके बारे में गलत धारणा बनाएंगे, आपको नाकाम ठहराएंगे। लोग हमेशा किसी न किसी बात, किसी न किसी मुद्दे पर कुछ ना कुछ सोचेंगे। आपको हमेशा खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको जानते हैं, आपकी क्षमता से परिचित हैं, और जो नहीं जानते धीरे धीरे जान जाएंगे। आप अपने काम को एंजॉय करें। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब हम इसे निखारने पर जोर देते हैं, कुछ नया करते हैं, सीखते हैं और इसमें मजा आता है, यानी ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। मसलन खड़े हुए पानी को लीजिए। कहीं पर कुछ पानी अगर भरा हुआ है तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में ये बोरिंग हो जाता है और फिर उसमें से दुर्गंध आ सकती है, कीड़े या बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, दुर्गंध आ सकती है। लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा अच्छा लगता है, मन को भाता है, आंखों को अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट है, वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से खुद को बहते हुए पानी की तरह आगे बढ़ाने पर जोर दीजिए। जिंदगी अपने आप खूबसूरत और कामयाब बन जाएगी। यही है कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए।